हेलो साथियों, स्वागत है सुनो ऑडियो बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताब डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट की कला, भावनात्मक स्वतंत्रता की मास्टरी केवल एक किताब नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो जिंदगी को गहराई से जीना चाहते हैं लेकिन भावनाओं के बंधन में बंध कर रह गए हैं। आज की दुनिया में हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रिश्ते, यादें, अपेक्षाएं, परिणाम, और इस पकड़ने की आदत में हम स्वयं को खो देते हैं। डिटैचमेंट यानी लेटिंग गो को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब भावनाओं से दूर हो जाना या लोगों की परवाह न करना। लेकिन असल में डिटैचमेंट का मतलब है चीजों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना, बिना किसी उम्मीद, डर या नियंत्रण की भावना के। इस पुस्तक में हम जानेंगे कि कैसे डिटैचमेंट एक आंतरिक शक्ति है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि जीवन में स्पष्टता, आत्मबल और संतुलन भी लाता है। डिटैचमेंट का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम भावनाओं को अनुभव कर सकते हैं लेकिन उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस किताब के अध्याय आपको क्रमशः यह सिखाएंगे। भावनात्मक लगाव क्यों होता है, उसे कैसे पहचानें और फिर उसे कैसे शांति से छोड़े। यह कोई निरस जीवन जीने की गाइड नहीं है बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां आप दिल से जुड़कर भी खुद को खोए बिना जी सकते हैं। यह किताब न केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देती है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक उपाय भी साझा करती है ताकि आप हर दिन थोड़ा अधिक स्वतंत्र, शांत और संतुलित बन सकें। चैप्टर 1, डिटैचमेंट क्या है? व्हाट इज डिटैचमेंट? हम जब विरक्ति यानी डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो छवि बनती है वह अक्सर एक साधु, सन्यासी या किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने संसार छोड़ दिया हो। परंतु क्या यही है विरक्ति? क्या जीवन से दूरी बना लेना ही इसका उद्देश्य है? नहीं। असल में डिटैचमेंट का मतलब है भीतर से जुड़ाव के बिना जीवन में पूरी तरह से भाग लेना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति भावनाओं को अनुभव करता है, रिश्तों को निभाता है लेकिन उनमें खो नहीं जाता। एक डिटैचमेंट की परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से इस प्रकार जुड़े रहना कि वह आपकी आंतरिक शांति, पहचान या संतुलन को प्रभावित न कर सके। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें आप हर चीज को पूरे होश के साथ जीते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहते। उदाहरण के लिए, आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उसके बिना भी अधूरे महसूस नहीं करते। आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसकी असफलता आपको तोड़ नहीं देती। आप भूतकाल की यादें रखते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं। डिटैचमेंट आपको सिखाती है कि आप जीवन को बिना चिपकाव के जी सकते हैं। आप गहराई से प्रेम कर सकते हैं लेकिन खो नहीं सकते। आप चीजों को जाने दे सकते हैं और फिर भी मजबूत बने रह सकते हैं। 2, भावनात्मक विरक्ति, इमोशनल डिटैचमेंट। लोगों से ऐसा संबंध बनाना जहां आप प्यार करते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति या प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहते। 3, डिटैचमेंट का अभ्यास कैसे करें? विरक्ति यानी डिटैचमेंट कोई एक बार में हासिल होने वाली अवस्था नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। एक आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को देखें, क्या आप किसी चीज से अत्यधिक जुड़े हैं? 2, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आप जिस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। यह डिटैचमेंट की पहली सीढ़ी है। 3, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं से अलग पहचान देता है। 4, सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। रिश्तों और काम में सीमाएं तय करना,
खुद को स्वस्थ भावनात्मक दूरी देने का एक तरीका है। 5. सेवा और परोपकार, सर्विस सेल्फलेसनेस। जब आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करते हैं, आप स्वयं से बाहर आना सीखते हैं। 7. डिटैचमेंट का फल। डिटैचमेंट कोई त्याग नहीं बल्कि मुक्ति है। इसका परिणाम है मानसिक शांति, स्थिरता, स्पष्टता, आंतरिक शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता। अध्याय 2, भावनात्मक लगाव की जड़ें, द रूट्स ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। हम सभी जीवन में किसी न किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, चाहे वह हमारे माता पिता हों, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त या फिर कोई आदत, वस्तु, लक्ष्य या विचारधारा। यह लगाव कभी कभी हमें सुरक्षा और पहचान का अनुभव कराता है, लेकिन समय के साथ जब यह लगाव आवश्यकता या आदत में बदल जाता है तो यह पीड़ा का कारण बनता है। तो सवाल यह उठता है, हम भावनात्मक रूप से इतने जुड़ क्यों जाते हैं? इस अध्याय में हम भावनात्मक लगाव की जड़ों को समझेंगे, उस मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर जहां से यह जन्म लेता है। 1. बचपन की भूमिका। भावनात्मक लगाव की सबसे गहरी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा अस्तित्व पूरी तरह हमारे माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर होता है। इस निर्भरता के साथ एक स्वाभाविक लगाव विकसित होता है, जो स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। लेकिन अगर यह लगाव असुरक्षा, उपेक्षा या अस्थिरता में पनपता है तो हम बड़े होकर भी लोगों और चीजों से उसी तरह चिपकना शुरू कर देते हैं। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को बार बार नजरअंदाज किया गया हो तो वह बड़ा होकर हर रिश्ते में अत्यधिक ध्यान और पुष्टि, वैलिडेशन चाहता है। 2. सुरक्षा की तलाश। हम सभी के भीतर एक सुरक्षा की भावना होती है। भावनात्मक लगाव अक्सर हमारी इस सुरक्षा की तलाश से पैदा होता है। हम मानते हैं कि अगर यह व्यक्ति हमारे जीवन में रहेगा तो हम सुरक्षित हैं। अगर हमें यह सफलता या चीज मिल गई तो हम महत्वपूर्ण हैं। यह एक भ्रम है जो हमें चीजों को पकड़ने के लिए मजबूर करता है, और जब वे हाथ से जाती हैं तो हम टूट जाते हैं। 3. आत्मछवि और पहचान का निर्माण। हम अपनी पहचान दूसरों की राय, सामाजिक भूमिका और रिश्तों के आधार पर बनाते हैं। मैं एक अच्छा बेटा हूं, मैं उसकी जरूरत हूं, मेरे बिना वो अधूरा है। यह विचार धीरे धीरे हमारी आत्मछवि का हिस्सा बन जाते हैं, और जब यह छवि खतरे में पड़ती है तो हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए हम उनसे जुड़े रहते हैं, इवन इफ दे आर टॉक्सिक, क्योंकि उनके बिना हमें लगता है कि हम कौन हैं यह ही खो जाएगा। इच्छा, अपेक्षा और कल्पना। भावनात्मक लगाव अक्सर अपेक्षाओं से पैदा होता है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये नौकरी मेरी पहचान है, अगर यह सपना पूरा हुआ तो मैं खुश रहूंगा। हम किसी भी व्यक्ति, चीज या स्थिति से इतने सपने बांध लेते हैं कि जब वह वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन समस्या उस चीज में नहीं बल्कि हमारी उसकी कल्पना में होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विरक्ति और उदासीनता में क्या अंतर है। अध्याय 3, विरक्ति और उदासीनता में अंतर, डिटैचमेंट वर्सेस इंडिफरेंस। क्या विरक्ति का मतलब है कि हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या यह भावनात्मक दूरी का दूसरा नाम है? क्या विरक्ति हमें ठंडा, निष्ठुर या अकेला बना देती है? ये प्रश्न अक्सर तब उठते हैं जब कोई व्यक्ति विरक्ति शब्द को सुनता है। बहुत से लोग इसे उदासीनता, इंडिफरेंस समझ बैठते हैं, जबकि वास्तव में यह दोनों बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। इस अध्याय में हम इन दोनों के बीच का मूल अंतर समझेंगे
और जानेंगे कि सच्ची विरक्ति दरअसल हमें और अधिक प्रेमपूर्ण, शांत और जागरूक बनाती है, ना कि ठंडा या निष्ठुर। एक, विरक्ति क्या है? पुनरावलोकन। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में सीखा, विरक्ति का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इस तरह से जुड़ना कि उसमें खोए बिना उसे पूरा जिया जाए। मुख्य गुण: आत्मजागरूकता, संतुलन, सीमाएं तय करना, अपेक्षाओं से मुक्त होना। विरक्ति हमें अपने केंद्र में स्थिर रखते हुए संसार से जुड़ने की अनुमति देती है। 2. उदासीनता क्या है? उदासीनता, इंडिफरेंस का अर्थ है भावना का अभाव, परवाह न करना, किसी के सुख दुख से अप्रभावित रहना, अपने आसपास की चीजों से कटे रहना। यह अक्सर दर्द, असफल प्रेम या नकारात्मक अनुभवों के कारण आता है, जब व्यक्ति अपने आप को इमोशनल शटडाउन में डाल देता है। विरक्ति और प्रेम विरोधी नहीं हैं, बल्कि विरक्ति सच्चे प्रेम को और शुद्ध बनाती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं चाहते, कोई अपेक्षा नहीं रखते, तब वह प्रेम मुक्त होता है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति मेरी शांति नहीं छीन सकती। यही विरक्ति है। उदासीनता, दर्द से बचने का तरीका। उदासीनता अक्सर किसी गहरे घाव से उपजती है। किसी ने दिल तोड़ा, इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ने धोखा दिया, इसलिए मुझे किसी से मतलब नहीं। यह एक तरह की इमोशनल आर्मोर है जो हमें असली भावनाओं से भी दूर कर देती है। पर यह उपचार नहीं है, यह पलायन है। विरक्ति और उदासीनता एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदासीनता एक दीवार है जो दर्द से बचाती है, बट ऑल्सो आइसोलेट्स। विरक्ति एक दर्पण है जो आपको खुद को देखने और संवारने की शक्ति देता है। विरक्ति आपको जीवन के हर पहलू में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने देती है, बिना खोए, बिना थके। सच्ची विरक्ति वह है जहां आप किसी को पूरी आजादी देते हैं और फिर भी आपके दिल में उनके लिए प्रेम बना रहता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे क्यों छोड़ना, लेटिंग गो, आवश्यक है। अध्याय 4, क्यों छोड़ना आवश्यक है, वाई लेटिंग गो इज एसेंशियल। छोड़ो यह शब्द सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अभ्यास अक्सर सबसे कठिन होता है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत, कोई असफल सपना। कई बीते कल से हम मन ही मन उससे चिपके रहते हैं, उसे पकड़कर रखते हैं, भले ही वह हमें तकलीफ ही क्यों न दे रहा हो। तो सवाल ये उठता है, हम छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है उसके बिना हम अधूरे हैं। हम डरते हैं कि हम फिर कभी वैसा कुछ नहीं पाएंगे, या फिर हम अपनी पहचान उसी में ढूंढने लगे हैं। इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि छोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे यह कोई हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मुक्ति है। 1. पकड़कर रखना क्यों नुकसानदायक है? जब आप किसी चीज को लगातार थामे रहते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, विचार हो या अतीत की कोई पीड़ा, तो वो धीरे धीरे आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। चिंता, डर, गुस्सा, असंतोष और सबसे खतरनाक, आत्मग्लानि। पकड़ना यानी किसी ऐसी चीज से चिपके रहना जो अब आपके जीवन में स्वस्थ रूप से बह नहीं रही। 2. क्यों हम छोड़ने से डरते हैं? अकेलेपन का डर। उसके बिना मैं बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा। यह एक अंतहीन भ्रम है। अकेलापन बाहर नहीं, भीतर की एक अवस्था है। भविष्य के प्रति अनिश्चितता। हम बीते हुए दर्द को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। इसलिए हम माना हुआ, सुरक्षित दर्द पकड़कर रखते हैं।
3 छोड़ना बराबर हार मान लेना नहीं। छोड़ना कमजोरी नहीं, साहस है। यह जानना कि कब किसी चीज का अंत हो चुका है। यह मानना कि आप उसे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह समझना कि आप स्वयं को उस बंधन से मुक्त करने के योग्य हैं। कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। 4 छोड़ने के फायदे। मानसिक शांति। जब हम किसी चीज से चिपके रहते हैं तो दिमाग में लगातार वही बातें घूमती रहती हैं। छोड़ने से वो चक्र टूटता है। आत्मशक्तिकरण। जब आप स्वयं को टॉक्सिक रिश्तों या आदतों से बाहर निकालते हैं तो आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। आत्मप्रेम। छोड़ना इस बात का प्रमाण है कि आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि खुद को दुख में पड़े नहीं देख सकते। नई संभावनाएं। कुछ नया तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक पुराना बंद नहीं होता। 5 छोड़ना किन चीजों पर लागू होता है। रिश्ते जो अब आपको गिरा रहे हैं। विचार जो बार बार आपको तोड़ते हैं। सपने जो अब आपको जकड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे। अपराध बोध, पछतावा और आत्मग्लानि। आदतें जो आपके विकास में रुकावट बन गई हैं। 6 छोड़ने का अभ्यास कैसे करें। 1 स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम है ये स्वीकारना कि आप पीड़ा में हैं और आप बदलना चाहते हैं। 2 वास्तविकता को देखें, सी थिंग्स एज दे आर। कभी कभी हम कल्पनाओं में जीते हैं। सच्चाई से आंख मिलाना जरूरी है, क्या वाकई यह रिश्ता या चीज आपको खुशी दे रही है। 3 भावनाओं को बाहर आने दें। आप गुस्सा, दुख, डर जो भी महसूस करें उसे दबाएं नहीं। भावनाओं को व्यक्त करना हीलिंग का पहला चरण है। 4 सीख निकालें, एक्सट्रैक्ट द लेसन। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। उस सीख को लें और पीड़ा को छोड़ दें। 5 दूरी बनाएं, क्रिएट स्पेस। अपने जीवन से उस व्यक्ति या आदत को धीरे धीरे दूर करें, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से। छोड़ना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सबसे सक्रिय आत्मप्रेम का रूप है। यह कहना कि मैं इस दर्द से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को खुलकर जीना चाहता हूं। मैं खुद के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। आपका भविष्य उन चीजों से बना है जिन्हें आप आज छोड़ने का साहस रखते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे नियंत्रण और चिपकाव के पीछे की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी बिहाइंड कंट्रोल एंड क्लिंगिंग। अध्याय 5 नियंत्रण और चिपकाव के पीछे की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी बिहाइंड कंट्रोल एंड क्लिंगिंग। हम सब किसी न किसी रूप में अपने जीवन को, रिश्तों को, परिणामों को या लोगों के व्यवहार को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना चाहते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो चीजों को छोड़ने की बजाय पकड़ कर रखना बेहतर समझते हैं, इवन व्हेन इट हर्ट्स। यह चिपकाव, क्लिंगिंग और नियंत्रण की इच्छा कहां से आती है? क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जबकि हमें पता होता है कि परिणाम क्या होगा? इस अध्याय में हम मनोविज्ञान के गहरे स्तर पर उतरकर समझेंगे कि यह नियंत्रण और चिपकाव की प्रवृत्ति कैसे विकसित होती है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। 1 असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। जब हमें अपने भविष्य पर भरोसा नहीं होता या अपने भीतर स्थिरता की कमी होती है तो हम बाहरी चीजों को पकड़ कर रखते हैं। हमारा तर्क, अगर मैं इसे कंट्रोल कर लूं तो कुछ गलत नहीं होगा। 2 डर, फियर। अगर मैंने छोड़ा तो वो चला जाएगा। अगर मैंने खुलकर भावनाएं दिखाई तो लोग फायदा उठाएंगे। अगर परिणाम मेरे अनुसार नहीं आया तो मैं टूट जाऊंगा। डर हमें कंट्रोल करने की प्रवृत्ति में धकेल देता है। 3 पुराने अनुभव, पास्ट ट्रॉमा।
कभी कभी हमने अतीत में इतना गहरा नुकसान झेला होता है कि हम दोबारा वैसा दर्द नहीं सहना चाहते, इसलिए हम हर चीज पर शिकंजा कस देते हैं। दो, चिपकाव क्लिंगिंग क्यों होता है? क्लिंगिंग का मतलब है किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु या भावना से ऐसा चिपकना कि आप अपनी पहचान उसमें ही समेट देते हैं। नियंत्रण और चिपकाव कैसे काम करता है? जब आप किसी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, आप उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप अपेक्षाएं रखते हैं कि वो जैसा आप चाहें वैसा ही व्यवहार करे। जब ऐसा नहीं होता तो आपको क्रोध, पीड़ा या निराशा होती है। जब आप किसी चीज से चिपके रहते हैं, आप उसे खोने के डर में जीते हैं। आप अपनी ऊर्जा उसकी सुरक्षा में लगा देते हैं। आप खुद को उसी के अनुसार ढालने लगते हैं, भले ही वो आपको नुकसान दे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं? अटैचमेंट थ्योरी, जॉन बॉल्बाय। मनुष्य बचपन में अपने देखभाल करने वालों के साथ जैसा रिश्ता बनाता है, वैसा ही पैटर्न वह बड़े होकर रिश्तों में दोहराता है। सिक्योर अटैचमेंट व्यक्ति को खुद पर और रिश्तों पर भरोसा होता है। इनसिक्योर अटैचमेंट व्यक्ति में नियंत्रण, डर और चिपकाव की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी यानी सीबीटी। हमारे विचार, थॉट्स, भावनाएं, इमोशंस और व्यवहार, बिहेवियर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम किसी चीज को खोने के डर में सोचते हैं, तो हमारा व्यवहार भी उसी हिसाब से नियंत्रित करने वाला बन जाता है। नियंत्रण और चिपकाव दोनों ही हमारे मन की उस असुरक्षा का परिणाम है जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। पर इन्हें पहचानना और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना ही आत्मविकास और आंतरिक शांति की ओर पहला कदम है। आप जितना छोड़ेंगे उतना खुलेंगे, जितना खुलेंगे उतना खिलेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे डिटैचमेंट के 5 स्तंभ, द 5 पिलर्स ऑफ डिटैचमेंट। अध्याय 6, डिटैचमेंट के 5 स्तंभ, द 5 पिलर्स ऑफ डिटैचमेंट। विरक्ति, डिटैचमेंट कोई भावनाहीन या निष्ठुर अवस्था नहीं है। यह एक गहराई से संतुलित मानसिक और आत्मिक स्थिति है जो हमें जीवन में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हुए भी उससे बंधे बिना जीने की कला सिखाती है। परंतु विरक्ति अचानक नहीं आती। यह धीरे धीरे एक आंतरिक परिवर्तन के जरिए विकसित होती है और इसकी नींव कुछ मूलभूत सिद्धांतों या स्तंभों पर टिकी होती है। इस अध्याय में हम विरक्ति के 5 प्रमुख स्तंभों को विस्तार से समझेंगे। वे आधारभूत मूल्य और अभ्यास जो सच्ची विरक्ति की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। पहला, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। विरक्ति का पहला स्तंभ है जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना। हम में से अधिकांश लोग दुनिया को अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं, पर जब वास्तविकता हमारी कल्पना से अलग होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। स्वीकार्यता का अभ्यास यह सिखाता है हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर भावना को ज्यों का त्यों देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए उसे महसूस करना, उसे बदलने की बेचैनी के बिना उसके साथ होना। उदाहरण, अगर कोई रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा तो विरक्ति का पहला कदम है यह मान लेना कि अब चीजें बदल गई हैं और उस सच्चाई से भागना नहीं। स्वीकारना, मुक्त होना। दूसरा, अपेक्षाहीनता, नॉन एक्सपेक्टेंसी। दूसरा स्तंभ है अपेक्षा को त्यागना। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं, जैसे प्रेम, सम्मान, ध्यान, समझ, और वह वैसा नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। विरक्ति का मार्ग यह सिखाता है कि अपने कर्म करो लेकिन उसके बदले में कुछ मांगो मत। किसी के व्यवहार को अपनी शांति का केंद्र मत बनाओ। आप दूसरों से जितना कम अपेक्षा करेंगे उतना कम आप आहत होंगे। उदाहरण, मैं उसकी मदद करूंगा लेकिन बदले में कुछ पाने की आशा नहीं रखूंगा।
अपेक्षाहीनता बराबर आंतरिक शांति। तीसरा, स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। तीसरा स्तंभ है मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता। विरक्ति केवल दूसरों से दूरी नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर से जुड़ने की स्वतंत्रता है। आप किसी की उपस्थिति में भी खुद को खोते नहीं। आप अपनी राय, विचार और भावनाओं के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप दूसरों की मान्यता, वैलिडेशन पर निर्भर नहीं होते। उदाहरण, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे निर्णयों से बंधा नहीं हूं। स्वतंत्रता बराबर आत्मज्ञान। चौथा, मनोस्थिति की स्थिरता, इमोशनल एक्विलिब्रियम। चौथा स्तंभ है भावनात्मक संतुलन। विरक्ति का मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि आप हर भावना को पूर्ण रूप से जीते हैं, लेकिन उसमें बहते नहीं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप विनम्र रहते हैं, गर्व से फूलते नहीं। जब कोई आलोचना करता है तो आप सुनते हैं, टूटते नहीं। अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग, अपनी भावनाओं को रोज लिखना, प्रतिक्रिया से पहले थोड़ी देर रुकना। भावनात्मक स्थिरता बराबर आंतरिक शक्ति। और पांचवा, कर्तव्य भावना, सेल्फलेस एक्शन। पांचवा स्तंभ है कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। विरक्ति हमें सिखाती है, कार्य करो लेकिन स्वयं को परिणाम से अलग करो। सेवा करो लेकिन उससे सम्मान या पहचान की अपेक्षा न रखो। जितना हो सके उतना देना सीखो, बिना स्वार्थ के। उदाहरण, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट देम टू प्रेज मी। कर्तव्य भावना बराबर आत्मा का विस्तार। डिटैचमेंट कोई अचानक आने वाला बदलाव नहीं है। यह इन 5 स्तंभों पर आधारित एक आंतरिक साधना है। जैसे जैसे आप इन स्तंभों को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मन हल्का, संबंध गहरे और जीवन सहज होता जाएगा। अगला अध्याय, डिटैचमेंट और प्रेम, क्या दोनों साथ संभव हैं? भावनात्मक जुड़ाव में अहंकार की भूमिका, द रोल ऑफ ईगो इन इमोशनल बॉन्डिंग। हमारे रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव के पीछे एक गुप्त शक्ति काम करती है, वो है अहंकार, ईगो। अहंकार हमारी पहचान, हमारी सोच और हमारी भावनाओं का केंद्र होता है। यह हमें मैं और मेरा की भावना देता है। लेकिन जब यह अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो यह हमारे संबंधों में बाधा बन सकता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि अहंकार भावनात्मक जुड़ाव को कैसे प्रभावित करता है और किस प्रकार इसे समझकर हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। एक, अहंकार क्या है? अहंकार वह मानसिक संरचना है जो हमें हमारे अस्तित्व का एहसास कराती है। यह हमारा आत्मस्वरूप नहीं, बल्कि हमारी कल्पना की गई मैं की छवि है। अहंकार के पहलू, स्वयं की रक्षा। अहंकार हमेशा खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। पहचान का आग्रह, यह चाहता है कि हम विशेष और महत्वपूर्ण महसूस करें। अलगाव की भावना, अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है। 2, भावनात्मक जुड़ाव और अहंकार। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमारा अहंकार कई बार इस रिश्ते को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करने लगता है। उदाहरण, हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे। हम अपने विचारों और भावनाओं को दबाने लगते हैं ताकि अहंकार को चोट न पहुंचे। हम विरोधाभास से बचते हैं क्योंकि वह हमारे अहंकार को चुनौती देता है। 3, अहंकार की वजह से रिश्तों में समस्याएं। 1, नियंत्रण की चाहत। अहंकार चाहता है कि रिश्ते उसके नियंत्रण में हों। यह दूसरों को बदलने, नियंत्रित करने की कोशिश करता है। 2, असुरक्षा और ईर्ष्या। जब हमारा अहंकार असुरक्षित होता है
तो हम ईर्ष्या और शक से ग्रस्त हो जाते हैं। 3. संवाद की कमी। अहंकार हमसे सच बोलने से रोकता है। हम झूठ या अधूरी बातें कहने लगते हैं। 4. भावनात्मक दूरी। अहंकार की वजह से हम सच में खुलकर प्यार और समझ नहीं पाते। 4. अहंकार को कैसे समझें और नियंत्रित करें। 1. आत्मनिरीक्षण सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने विचारों और भावनाओं को देखें कि वे अहंकार से प्रेरित तो नहीं। 2. स्वीकृति एक्सेप्टेंस। स्वयं की कमजोरियों और सीमाओं को स्वीकार करना सीखें। 3. सेवा और समर्पण सर्विस एंड सरेंडर। दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। 4. ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान से अहंकार की पहचान और उसका परे जाना संभव होता है। अहंकार के परे जाकर सच्चा जुड़ाव। जब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं तो हम बिना शर्त प्रेम करना और जुड़ना सीखते हैं। यह वह अवस्था है जहां हम मैं से हम में आते हैं। सच्चा जुड़ाव तब संभव होता है जब हम खुद को दूसरों से स्वतंत्र महसूस करते हुए भी गहराई से जोड़ पाते हैं। अहंकार भावनात्मक जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो यह संबंधों में बाधा भी बनता है। अपने अहंकार को समझकर और उसे संतुलित करके हम अधिक सच्चे, गहरे और मुक्त रिश्ते बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।